जम्मू कश्मीर के पुंछ में 5 दिनों से आतंकियों के साथ एनकाउंटर हो रहा है। पुंछ में मेंढर के भिंबर गली में यह एनकाउंटर 11 अक्टूबर से जारी है। दुखद खबर यह है कि इस एनकाउंटर में देश के 2 सपूत शहीद हो गए हैं। राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी और राइफलमैन योगंबर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। दोनों जवान उत्तराखंड के रहने वाले थे। ये वही एनकाउंटर है जिसमें 11 तारीख को 5 जवान शहीद हुए थे। आज 2 और जवानों के शहीद होने की दुखद खबर सामने आई है। सेना का एक जवान गंभीर रूप से घायल भी है। 5 दिन हो चुके हैं और 5 दिन से ये एनकाउंटर इसी तरीके से जारी है। पुंछ में भिंबर गली में ये एनकाउंटर जिसमें आज 2 जवानों के शहीद होने की खबर आई है और एक जवान घायल भी है। पुंछ में लगातार ये मुठभेड़ हो रही है। तो पुंछ के इस इलाके में जहां पर आतंकियों के साथ लगातार मुठभेड़ सेना के जवानों की, इस खबर पर बातचीत करने के लिए 2 सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। जम्मू से अजय बाचलू और साथ ही दिल्ली से नीरज राजपूत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अपडेट के लिए अजय बाचलू का रुख करूंगी। अजय, क्या जानकारी है फिलहाल ताजा? देखिए, ताज़ा जानकारी ये है, जो सोमवार से जम्मू के पुंछ ज़िले के ढेरा की गली में ऑपरेशन चल रहा था, वो सर्च ऑपरेशन अब सिर्फ ढेरा की गली में ना होते हुए डेरा की गली के बाद सुरनकोट और मेंढर तक लॉन्च किया गया था, क्योंकि ये पूरी रिज जो है पहाड़ों की रिज है। ये एक ही रिज है, भिंबर गली की रिज, और उसके बाद पीर पंचाल की रिज आती है जो सीधा जम्मू को शोपियां से जोड़ती है। लगातार सोमवार को जब सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिला था कि इस इलाके में 3 से 4 आतंकी छिपे हुए हैं, उसके बाद सोमवार को वहां ऑपरेशन लॉन्च हुआ था जिसमें 5 जवान जो है वो सोमवार को शहीद हुए थे। लेकिन गुरुवार तक इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ नहीं किया गया था। अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। गुरुवार शाम जैसे ही वहां पर जो सर्च पार्टी थी उनका आमना सामना आतंकियों से हुआ। आतंकी एक पहाड़ी पर छुपे हुए थे और उन्होंने सर्च पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 3 जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 2 ने जो है देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। राइफलमैन योगेंद्र सिंह और राइफलमैन विक्रम, इन दोनों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है और इन दोनों की शहादत जो है वो गुरुवार को हुई है। सर्च ऑपरेशन अभी भी इलाके में चलाया जा रहा है। न केवल सेना बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है वो लगातार ढेरा की गली, सुरनकोट, मेंढर और फिर जो पीर की गली का इलाका होते हुए श्रीनगर के शोपियां तक जाता है, पूरे इलाके को घेर लिया गया है। एहतियातन पूरे इलाके में जो पुंछ और राजौरी का हाईवे है वहां ट्रैफिक रोक दिया गया है और लगातार वहां व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि उन आतंकियों को ढूंढ कर निकाला जा सके जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। ठीक है, मेरे साथ नीरज भी है। नीरज, ये बड़ी चुनौती है। 5 दिन से एनकाउंटर चल रहा है। 5 जवान हमारे शहीद हुए बीते दिनों। आज खबर आ रही है कि 2 और जवानों ने शहादत दी है। बिल्कुल शिरीन, ये जो आतंकी हैं ये काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं। जैसे कि पहले माना जा रहा था कि एलओसी से क्रॉस करके आए हैं, और ये अगर आए हैं क्योंकि इस इलाके में अधिकतर ये देखा गया है कि जो आतंकी हैं जो घुसपैठ करके आते हैं, पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, वो हाईली ट्रेंड टेररिस्ट होते हैं। वो ऐसे टेररिस्ट नहीं है जो स्थानीय हम लोग देखते हैं, लेकिन ये हाईली ट्रेंड कमांडो ट्रेनिंग लेकर आते हैं। और इसीलिए यही वजह है क्योंकि इनको एक लंबा जो ट्रेनिंग जो दिया गया है वो एक किस तरह से पहाड़ों पर चलना है, आपको ट्रैकिंग करनी है, किस तरह से सामान लेकर, आपके पास वेपन भी है। और अगर ये क्योंकि जिस रास्ते पर ये जा रहे हैं, ये रास्ता जो कि जैसे कि अजय ने बताया कि ये जो रास्ता है मुगल रोड ये है, और ये मुगल रोड ये पुंछ से जाती है, शोपियां तक जाती है, और बहुत लंबा रास्ता है। करीब 7-8 घंटे तो आपको गाड़ी से, व्हीकल से लगते हैं। तो इतना लंबा ट्रैक करके जा रहे हैं। उसी दौरान ये जानकारी मिली थी कि ये यहाँ पर हैं, इनकी मूवमेंट देखी गई थी। तो ये 11 तारीख को एनकाउंटर शुरू हुआ, लेकिन अब इसके एनकाउंटर के बाद ये वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुए और अब ये बढ़कर आ गए हैं, मेंढर की तरफ आ गए हैं। तो अब इस पूरे इलाके में जब से ही 11 अक्टूबर से ही लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन कल बीती शाम जो है ये एक बार फिर से इनका आमना सामना हुआ सैनिकों के साथ, जिसमें 2 सैनिक जो हैं उनकी शहादत हुई है, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं दोनों ही सैनिक। एक विक्रम सिंह नेगी और दूसरे योगंबर सिंह, इन दोनों की शहादत हुई है। भारतीय सेना का साफ तौर से कहना है कि इन आतंकियों को जो भी ग्रुप है, ये वही ग्रुप है जो कि 11 अक्टूबर को था और मूव कर रहा है। अगर मूव कर रहा है तो किधर की तरफ कर रहा है? शोपियां जा रहा है, कश्मीर घाटी जाने की कोशिश कर रहा है, या फिर इसी इलाके में जम्मू, पुंछ, मेंढर और राजौरी के इसमें कोई किसी बड़ी आतंकी हमले को इनको अंजाम देना है। उसके लिए ही पूरी सेना को अलर्ट कर दिया गया है इस पूरे इलाके में।
अजय, जो जानकारी दे रहे हैं नीरज, हालांकि आप भी इसका जिक्र कर रहे थे कि इतने बड़े एरिया में, चाहे वो सूरनकोट हो, चाहे वो भिंबर गली हो, या फिर और भी जो इलाके वो बता रहे हैं, ये कितना बड़ा एरिया है जहां पर ये आतंकी अलग अलग जगहों पर छिपे हुए हैं, और क्यों आखिर इतनी बड़ी ये चुनौती हो रही है कि 5 दिन से ये एनकाउंटर अभी तक चल रहा है? देखिए, मैं खुद उस इलाके में कल ही उस इलाके से लौटकर आया हूं। काफी बड़ा इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है। इलाका बड़ा होने के साथ साथ जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है वहां के जो भूगोलिक स्थितियां हैं, क्योंकि जंगल हैं, जंगल में घने पेड़ हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं और कुछ नेचुरल जो प्राकृतिक सुरंगें हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। जब हम उस जंगल में गए थे तो आप यकीन नहीं करेंगी, मेरे और मेरे कैमरामैन के बीच की दूरी महज कुछ फीट की थी, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर इसी इलाके के साथ जो है एलओसी का इलाका है, जो पाकिस्तान से सटा हुआ एलओसी का इलाका है, बालाकोट का इलाका है, और बालाकोट बदनाम इसलिए है क्योंकि बालाकोट में न केवल बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स हैं, बल्कि बहुत सारे लॉन्चिंग पैड्स हैं जहां से ये आतंकी आते हैं। और एक और बात यहां कहना चाहूंगा कि ये जिन आतंकियों की बात हो रही है जो इस इलाके में सक्रिय हैं, ये पिछले करीब 3 महीनों से इस इलाके में लगातार इनकी मूवमेंट को देखा गया है, और पिछले 3 महीने से लगातार वहां पर सुरक्षा बल, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो आर्मी हो, लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। लेकिन क्योंकि प्राकृतिक स्थितियां इस तरह की है, 3-4 जिले इसमें इन्वॉल्व होते हैं। आप रजौरी से आइए, रजौरी के जो डेरा की गली है, फिर आप पुंछ आते हैं जहां पे भिंबर गली है, फिर मेंढर है, और फिर उसके बाद पुंछ, और फिर उसके बाद मुगल रोड को होते हुए शोपिया तक का इलाका है। तो काफी बड़ा इलाका है, और वहां पर चप्पा चप्पा खंगालना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि वहां की जो प्राकृतिक स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं आतंकियों के हक में है। बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, जो प्राकृतिक गुफाएं हैं वो कहीं ना कहीं आतंकियों को सहयोग कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए आप जानकारी जुटाइएगा अजय, मैं आपसे आगे भी डिटेल्स लूंगी इससे जुड़ी हुई। नीरज, आपका भी बहुत शुक्रिया फिलहाल इस खबर पर ये जानकारी देने के लिए। तो 5 दिन हो चुके हैं, 5वां दिन है, और ये एनकाउंटर अभी भी चलाया जा रहा है क्योंकि आतंकी उस इलाके में छिपे हुए हैं, और ये एरिया कितना बड़ा हो जाता है इसीलिए चुनौती थोड़ी ज्यादा यहाँ पर हो रही है। साथ ही 2 जवानों के शहीद होने की खबर आज भी सामने आई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।